हाँ तो बच्चों, क्लास 10 की मैथ के फर्स्ट चैप्टर में हम 1.2 के एग्जाम्पल कर चुके थे। हम जब पिछली बार पार्ट 4 में वीडियो मतलब इससे पहले वाली वीडियो में जब हम एग्जाम्पल नंबर 8 कर रहे थे तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। उसको देख लेते हैं दोबारा। उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 8। तो जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो है 672 व 120 का HCF और LCM निकालिए। ये मैंने जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, वरना पूरा क्वेश्चन ये है। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। तो देखो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि में हम 6 का फैक्टर करेंगे, 2 3 6। 72 का फैक्टर क्या आएगा, जब 72 को काटोगे ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, काट लो, ऐसे दिमाग बहुत लग नहीं रहा है। 2 3 6, 2 6 12 और 2 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। यानी सही कर रहे थे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 4, ये हो जाएंगे 72 के फैक्टर। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा 72 120 के। 120 के फैक्टर क्या आएंगे, 120 के फैक्टर यहाँ पे कर लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 2 से काटेंगे 15, 3 5 15, 5 1 5। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें क्या निकालना है, पहले HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो जब HCF निकालना है, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है किसका, 6, 72 और 120 का। तो हम क्या देखेंगे, तीनों में कॉमन चीज देखेंगे। तो देखो ये वाला 2 तीनों में कॉमन है, 1 3 3 और 3। कुछ और अब कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि HCF हो जाएगा हमारा 2 गुणा 3। यानी कि HCF जो निकल के आएगा हमारा वो आ जाएगा 6 72 120 बराबर 2 3 6। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो LCM के लिए देखो हम क्या करेंगे, LCM के लिए LCM निकालना है हमें। तो जब LCM निकालेंगे तो जो कॉमन है वो तो लिखा जाएगा। कॉमन कितना है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, यानी कि 6 कॉमन है। ठीक है, 6 कॉमन है पहले से। अब यहाँ पे बचा क्या क्या है, और देखो कॉमन क्या चीज है, या फिर एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं और अच्छा तरीका बताते हैं LCM निकालने का, जो कि हम जब लासम आता है। देखो 6 72 और 120, इसको तीनों को एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को एक साथ काटते तो वो 2 है। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर जो दोनों को काटते तो हाँ 3 है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 30 की 20, 3 दूनी 6। ये तो एक बन गया। इन्हें एक बनाना है तो ये 2 से कट रहे हैं, है ना, 4 से भी कट रहे हैं, फिलहाल 2 से काटते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 6 12 और 2 ढाई 20। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं। 2 से जब काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 10। अब ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। देखो 2 3 2 2 3 5, ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। तो LCM कितना निकल के आएगा, LCM निकल के आएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये इसका आ जाएगा LCM निकल के। ठीक है, ठीक, ओके, सही है। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 2 3 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 3 72 और
72 और पंजे ऐसे कर लेते हैं। 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 6 18 180 यानी कि 318 दूनी 36 60 इसका क्या जाएगा एलसीएम। ठीक, आप लोग इसे नोट कीजिए। हाँ, तो पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और होमवर्क आपको पता है 7300 786 787 पे सेंड करके चेक कराना है, और नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को पूछना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें जांच करना है। तो हम पहले क्या करें, पहला सवाल लेते हैं हम। पहला सवाल है 26 और 91। तो एक सरल विधि मैंने बताई थी, पहले दोनों का देखते हैं कि किसी एक संख्या से कोई भी इन दोनों संख्याएं विभाजित है या नहीं। तो देखो ये क्या किससे विभाजित होगा और ये किससे विभाजित होगा। 26 किससे विभाजित होता है, 13 से विभाजित होता है, सही है। और 91 भी 13 से विभाजित होता है। तो देखते हैं 13 एकम 13 13 दूनी 26। अच्छा, ये कितनी बार में जाएगा बताओ भाई, ये कितनी बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 13 सत्ते 91। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये सब क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। 13 ऑलरेडी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, तो ये सब हो गए अभाज्य। यहीं से हम अपने एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बराबर कितना आएगा, मतलब इन जो 13 है वो दोनों को काट रहा है ना, तो यही। अब इसके बाद कोई ऐसा संख्या है नहीं जो दोनों को काट दे, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं एचसीएफ 13। और जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा जो कॉमन रहा और जो बचा सब गुणा में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर नहीं दिख रहा। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो हाँ बताओ भाई, एलसीएम कितना आएगा, 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182। ठीक है, एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में देखो हमें क्या लिखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो लिखना है ना। तो a कितना है, a मान लो 26 है, और b कितना है, b कितना है 91 बराबर एचसीएफ कितना निकल के आया है 13, और एलसीएम कितना निकल के आया है 182। सही है, इनकी गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ तो बच्चों आपने गुणा कर ली होगी, 26 की या 91 से गुणा की तो आया 1366, मतलब सॉरी 2366। और जब 13 की 182 से गुणा की तो आया 2366, यानी कि ये दोनों कैसा हो गया, इक्वल हो गया, मतलब बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो ये कैसा हो गया, जो हमारी सर्व समीका है, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। सही है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है। ठीक, तो आप दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट नोट कीजिए, फिर सेकंड एंड थर्ड पे चलते हैं। हाँ तो ये सेकंड पार्ट है 510 और 92। इसे हम किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना है, और ऐसे करना है कि दोनों कट जाएं।
जिससे कि हमें HCF LCM एक ही बार में पता चल जाता है। तो 2 दूनी 4, एक बच्चा 11 हो गए, 2 पंजे 10, एक बच्चा 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, एक बच्चा 2 छंग 12। तो अब देखो ये जो 2 एक ऐसी संख्या है जो कि इसको भी काटा इसको भी काटा। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों को एक साथ काट दे? बताओ भाई जल्दी। ये 5 से कट रहा है और ये 2 से कट रहा है, यानी कि HCF कितना हो गया? HCF हो गया 2, क्योंकि अब इन दोनों को एक साथ काटने वाली कोई भी संख्या नहीं है। ठीक, समझ में आ गया होगा? नहीं आया है तो व्हाट्सएप पे कमेंट करें। और देखो अब हम निकालते हैं एलसीएम। एचसीएफ हमें पता चल गया 2 है, क्योंकि इससे आगे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको काट दे। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इन दोनों को जब 2 से काटा तो ये संख्या निकल के आई। अब आगे कोई एक ऐसा नंबर नहीं है अभाज्य नंबर जो इन दोनों को काट दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब हम एचसीएफ वही निकल के आएगा जहां पे दोनों कटेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अब एलसीएम के लिए। तो एलसीएम के लिए हम 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5। ठीक, अब ये कट नहीं रहा है 5 से, तो इसको ऐसे लिख लिया। अब ये 51 किससे कटता है? 51 कटता है 17 से। ये नहीं कट रहा है तो इसे भी ऐसे कर दो, तो 17 से काट दो। 17 3 51। समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है, अब 3 से काट दें। 3 एकम 3 और ये 46। अब देखो ये 46 जो बचा इसके फैक्टर करें। अब क्या करें? इसके फैक्टर करें। करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल एलसीएम ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि एक तो मतलब जो एक संख्या थी उसको हमने काट के कितना ला दिया? 1 ला दिया। ठीक है, अब इसको हम लाए नहीं लाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम में सब आ जाते हैं। कॉमन है वो भी आ जाएगा और जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा? शॉर्ट में निपटा रहे हैं जरा। आप लोग पहले सवाल की तरह या फिर उससे पहले सवाल की तरह उदाहरण किए थे उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एलसीएम 2 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 46। ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आप लोग क्या करें? हमें गुणा करके बताएं कि ये एलसीएम सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक, हाँ, तो इसकी गुणा आ गई 23,460। अब इसकी जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है कि जो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। ठीक, तो जांच कैसे करेंगे? देखो, जांच आपके लिए होमवर्क में रहेगी, मैं समझा देता हूं। एचसीएफ कितना है? 2। एलसीएम कितना है? 23,460 है। जब 23,460 की 2 से गुणा करेंगे तो एक संख्या निकल के आएगी, इसकी 2 गुनी। ठीक है ना? ठीक, अब देखो ये जो चीज है वो क्या बना रही है? संख्या बना रही है। उसमें ये 2 बच रहा है तो उसमें भी गुणा कर दी तो संख्या बन गई ना। तो इस तरीके से आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है? होमवर्क में करना है। आप व्हाट्सएप पे सेंड करें चेक कराने के लिए। नहीं हो रहा है तो उस पर कमेंट करके पूछें। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, ये भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक, तो ये वाला होमवर्क है आपका, और इसका जो सत्यापन है, जांच करना है, वो भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये जो 3rd क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, जो कि संख्याएं आपके लिए दे रखी हैं। पहली संख्या है 12, 15 और 21। ठीक है, तो पहले इसका करते हैं। तो इसके लिए करेंगे तो 12 के फैक्टर क्या करेंगे? 2 दूनी 4 3 12। 15 के फैक्टर क्या करेंगे? 3 पंजे 15।
और 21 के फैक्टर क्या करेंगे, 7 तिया 21, बढ़ती हुई क्रम में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। 3 इसमें क्या रहा, कॉमन रहा, और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 3, और LCM कितना आएगा, LCM कितना आ जाएगा, जो कॉमन है उसे लिख लो, अब जो बचा उसे लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 3 दूनी 6 दूनी 12, और 12 पंजे 60, और 12 पंजे 60 की 7 से गुणा करो, 7 छम, बोलते नहीं है एक तो यार, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो HCF कितना आ गया 3, LCM कितना आ गया 420, चेक कर लेना। ठीक है, मिस्टेक हो तो जरा पूछ लेना दोबारा। नेक्स्ट है हमारा 517, 23 और क्या है 29। अरे भाई 17, 23, 29 ये तीनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा HCF, क्योंकि 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 गुणा 1, 23 को कैसे लिख सकते हैं, 23 गुणा 1, 29 को कैसे लिख सकते हैं, 29 गुणा 1, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है सिर्फ 1, तो LCM क्या आएगा, जब HCF 1 हो तो LCM कितना आता है, इन तीनों की क्या कर दें, गुणा कर दें, और गुणा करके कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि इसकी गुणा कितनी आ रही है ना। और अब जो सेकंड क्वेश्चन था ये भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, आपके लिए होमवर्क में रहेगा थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है 8, 9, 25। अब इसमें क्या होमवर्क लेना, 8, 9, 25, 8 का कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का कितना आएगा 3 तिया 9, और 25 का कितना आएगा, 25 का आएगा 55 25, कोई भी कॉमन नहीं है, तो HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब LCM कितना आएगा, LCM आ जाएगा इन तीनों की गुणा। सही है, ठीक है, आपका ये थर्ड पार्ट भी जो है समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये देखो फोर्थ पार्ट है हमारा HCF 306 और 657 पूर्णांक है, उनका 9 दे रखा है, तो हमें इन संख्याओं का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखो एक हमने पढ़ा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुणा बराबर LCM गुणा HCF। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्याएं कौन सी है, 306 657, और LCM हमें निकालना है, और HCF कितना है 9। अब ये 9 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 657, इस LCM को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, तो ये बटे में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 से काटो जरा इसे, 7 5 12 और 6 18, यानी कि 9 से कट सकता है, 9 एकम 9, 9 का पहाड़ा 65 तक, तो 9 सत्ते 63, बचे 2 27, 9 तिया 27, 306 गुणा 73, इनकी गुणा करो, इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 6 18, 3 तिया 9, और 7 6 42, और 7 तिया 21। सही है, तो 8 2 और 1 3, 9 4 13 के 3 हाथ लगा 1 2, यानी कि 2 2 3 3 8, इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ।